अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं करने लगी थी अपनी ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग। तो सोचा आप लोगों के साथ भी कुछ शेयर कर लूँ। जो एवरीडे रूटीन की जो चीज़ें होती हैं वो सामने रखी हुई हों तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है आपको एवरीडे रेडी होने में। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि छोटे बच्चों के साथ जो लोग अपनी ड्रेसिंग टेबल पर चीज़ें रखने के लिए परेशान होते हैं, उनके बच्चे उनकी चीज़ें नहीं छोड़ते हैं, तो आप लोगों ने कैसे अपने बच्चों को जो है रोकना है और अपनी वैनिटी को बिल्कुल ऐसे ही रखना है, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल हो जाती है अगर चीज़ें। अच्छा, मैंने भी एक बार ऐसे ही किया था। मैंने भी अपनी चीज़ें जो है, जब मेरा बेबी छोटा था, अभी भी छोटा ही है, तो मैंने जो है अपनी चीज़ें बिल्कुल सब समेट दी थी, बिल्कुल ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर दिया था। मगर उसके बाद मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम होने लगी कि मैं जब भी कहीं जाना हो, किसी ने आना हो, और डेली रूटीन की भी जो चीज़ें होती हैं वो ढूँढनी पड़ती थी बार बार। जब भी मैं फ़्रेश होके आई तो फिर जो भी चीज़ें होती हैं, तो कुछ भी ना मिले मुझे, मैं इतनी परेशान। तो फिर मैं जिनके वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे, तो उनकी भी बेबी छोटी है और मेरे और उनके बेबी का एक ही एज है। तो फिर मैंने उनकी वैनिटी देखी, वो तो बिल्कुल अपनी ड्रेसिंग टेबल पे हर चीज़ सेट करके रखी हुई। और मतलब ये नहीं है कि उनका बच्चा नहीं छेड़ता, उनका भी बेबी छेड़ रहा था, मगर वो उसको रोक रही थी, मना कर रही थी। तो मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने भी अपनी ड्रेसिंग टेबल पर जो है ना एक ये और मेकअप ऑर्गेनाइज़र ला के रखा, और उसके बाद जो है सारी चीज़ें इसके अंदर सेट कर दी। और इसके बाद मुझे इतना सुकून मिला कि जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए हो, मैं सीधा यहाँ से उठाऊँ और यूज़ करूँ और वापस वहीं पे रख दूँ। ये जो मेकअप ऑर्गेनाइज़र है, इसकी इसकी जो क्लीनिंग है वो मैं अकेले तो नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पे टाइम नहीं होता है इंसान के पास। तो वीकली जो है इसकी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये जो है ना फिर बहुत इसके अंदर मिट्टी बैठ जाती है, डस्ट हो जाती है। तो मैं आज कर रही थी इसकी क्लीनिंग, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ बातें भी करूं कुछ, क्योंकि मेरा यूट्यूब पर नया चैनल है और मुझे जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, सबसे पहले उनको मैं थैंक यू कहूँगी। और मेरी एक दो जो वीडियो हैं उनमें जो है पिछली, उनमें पता नहीं वॉइस का इशू हो गया है, क्या हो गया है, तो वो तो ऐसे मतलब उनमें वॉइस अच्छी नहीं आई है। तो ये है कि मैं कोशिश करूँगी कि अपने इसमें वीडियो में वॉइस क्लियर रखूँ, ताकि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आएँ। और यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें मेरी जो है शादी की हैं इसमें, और कुछ मैंने बाद में परचेज़ की थी। तो ये ब्रशेज़ वगैरह डेली एवरीडे रूटीन में भी यूज़ होते हैं, अक्सर इंसान सारी शादी के बाद रेडी। ये जो है चीज़ें शुरू-शुरू में बच्चों के आगे जाती हैं, तो वो समझते हैं कि बस पता नहीं क्या नई चीज़ आ गई है कोई। तो वो 1-2 बार तो छेड़ेंगे इसको तो उसके बाद फिर यूज़्ड टू हो जाएँगे। फिर वो यूज़्ड टू हो जाएँगे तो फिर उनकी इतनी अहमियत नहीं रहती चीज़ों की। अगर उनको कोई चीज़ दे दो, एक चीज़ को आप बार-बार उनको मना करोगे बच्चों को, तो फिर बच्चे जो है ना उसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि बच्चों से छुपानी नहीं है, सामने ही रख देनी है। जब वो उसको उठाने लगें तो उनको मना करें। जब भी वो आपकी चीज़ों को छेड़ने लगें तो उनको मना करें। ज़ाहिर है हमने ही उनकी तरबियत करनी है। बातें करते-करते मेरा ये जो है ब्रश वाले ऑर्गेनाइज़र ये भी क्लीन हो गया है। और अच्छा, मेरे बेबी ने भी ऐसे ही किया। जब शुरू-शुरू में मैंने ये अपने ऑर्गेनाइज़र रखा और चीज़ें रखी, तो उन्होंने खूब छेड़ा मेरी चीज़ों को। थोड़ी देर बाद देखूँ तो कोई एक चीज़ उनके हाथ में, थोड़ी देर बाद देखूँ तो कोई दूसरी चीज़ उनके हाथ में। तो फिर मैं उनको 1 हफ़्ते तक तो ऐसा रहा। उसके बाद फिर ये सब चीज़ें सामने आ गई, तो उनका दिल भर गया और यूज़्ड टू हो गए वो। अब इन चीज़ों को नहीं छेड़ते, तो वो ऐसे ही रखी रहती हैं। और ये 2 नेल पेंट हैं, ये बहुत ही मुझे पसंद है। ये डेली रूटीन में मैं यूज़ करती हूँ। अगर कभी मुझे दिल करता है नेल पेंट लगाने का, तो फिर मैं ये दोनों लाइट कलर के लगाती हूँ। और ये छोटू सा इत्र है, ये मुझे गिफ्ट आया था, ये मेरी देवरानी ने मुझे दिए थे। और एक ये छोटू सा मेरे बेबी के लिए नेल कटर है। और जो है यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर वाली रो में जो है मैंने अपने एवरीडे रूटीन की चीज़ें। ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा है, ये मैंने सोचा दराज़ से ऑर्डर करूँगी, तो फिर ये है कि ये बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो वो टूट भी जाती हैं। पर ये बहुत अच्छा मेकअप ऑर्गेनाइज़र है। वैसे अक्सर लोगों के पास मैंने देखा है, सबके पास है ये, मेरे पास नहीं था तो मैं भी ले आई हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो हैं मेरे ससुराल की हैं, मुझे ससुराल से गिफ्ट आई थी। और मैं अपने ससुराल की चीज़ें बहुत सँभाल के रखती हूँ, क्योंकि मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और बहुत शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख जितना शुक्र अदा करें अल्लाह का कम है। ये मेरे हस्बैंड का परफ्यूम है और ये खाड़ी का मेरा परफ्यूम है। तो ये जो है मुझे बहुत पसंद है।
और ये जो मेडोरा का पाउडर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मेडोरा का पाउडर मैंने इसलिए रखा है कि यहाँ पे ये मेरी अम्मी यूज़ करती थी, तो इसको देख के मुझे मेरी अम्मी की बहुत याद आती है। मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें। तो आप लोग जो भी देखें मेरी वीडियो तो आमीन ज़रूर कहिएगा, और अल्लाह ताला आप लोगों की सबकी माँओं को भी सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो अम्मियाँ जो होती हैं वो बहुत याद आती हैं, नहीं होती तो ये मैंने एक पाउडर जो है ये सिर्फ़ अपनी अम्मी की वजह से रखा है, क्योंकि मेरी अम्मी को ये बहुत पसंद था और उनके पास हर टाइम होता था मेडोरा का पाउडर। अच्छा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो है अपने मैंने कुछ लोशन वग़ैरह रखे हैं, कुछ मैंने ये आई शेडो और हाइलाइटर वग़ैरह, कुछ इसमें नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ मेरी शादी की चीज़ें हैं, और ये आई शेडो किट वग़ैरह है। अगर आपको कहीं किसी तकरीब में भी जाना है तो भी आपको मेकअप ढूँढना नहीं पड़ेगा। इसमें एक साइड पे एक पोर्शन में आप इसके कोई चीज़ रख दें, एक में कोई चीज़ रख दें, तो इस तरह आपको, और एवरीडे जो रूटीन की चीज़ें हैं वो सब मेरी सबसे ऊपर ऑर्गेनाइज़र में सबसे ऊपर वाली रॉ में है, क्योंकि वो मैं आपको दिखा नहीं सकी। वो उसमें जब मैंने रिकॉर्ड कर ली थी उसके बाद मैंने देखा कि ये ऊपर वाला तो आ ही नहीं रहा हिस्सा इसमें वीडियो में, पर चलें कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह किसी और दिन जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरी 2-3 आई शेडो किट हैं, एक कॉन्टूर पैलेट है। और मैं ये कह रही थी कि अल्लाह ताला का इंसान को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर आपके इन-लॉज़ अच्छे हैं तो आपको बहुत ही शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ। अच्छा, मेरे बहन भाई भी बहुत अच्छे हैं, मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का काम है। ये मैं चीज़ें वापस भी सेट करती जा रही हूँ हाथ के हाथ, क्यों जहाँ से मैंने उठाई है वापस वहीं रखना भी ज़रूरी है, वरना अगर मैं सारा ही एक साथ निकाल लेती तो फिर मुझे बाद में दोबारा सेटिंग करने में बहुत ही मसला हो जाता। इसीलिए मैं जो है ये जहाँ से निकाल रही हूँ वहाँ की डस्टिंग करके फिर वापस चीज़ें वहीं पर ही रख रही हूँ। और मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में बाल लंबे करने का हेयर ऑयल भी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही 100% रिज़ल्ट देता है, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरी हो गई है डस्टिंग कंप्लीट, तो आप लोगों ने भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।